तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मध्य प्रदेश के एक सांसद है जिसका निधन हुआ, उनको इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोकसभा के अंदर लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर यह है, राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और अब से थोड़ी देर के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो जाएगी। विजय जी, सवाल एक बार फिर से वही है। गृह मंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर विस्तार से जवाब दे दिया। आप बोलेंगे गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, आप बोलेंगे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो गिर जाएगा क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं। आप बोलेंगे बीजेपी की चाल है। तो आप किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है और आप जो बोलेंगे वही सही है। ऐसे में ना सदन चल पाएगा और ना देश की राजनीति। कैसे चलाएंगे बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होने वाला हमें पहले से मालूम था, हमें स्वीकार है। लेकिन देश की जनता मरती रहे और माननीय मोदी जी घड़ियाली आंसू बहाते रहे, ये नहीं चलेगा। अगर इस देश में कथित रूप से माननीय मोदी जी अपने प्रचार पर हजारों करोड़ खर्च करके टॉयलेट से लेकर संसद तक अपनी फोटो लगवाकर ये साबित कर रहे हैं कि देश में अकेले वही काम कर रहे हैं, भाजपा में और कोई दूसरा नहीं है, तो मणिपुर पर जवाब मोदी जी को ही देना पड़ेगा और हम इसके बाद भी चुप नहीं बैठने वाले। जब तक मणिपुर में बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। राहुल के भाषण पर अर्जुन राम मेघवाल का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या जैसी बात कोई कैसे कह सकता है। कल इस बात पर स्मृति ईरानी ने भी आपत्ति जाहिर की थी और उसके बाद कई नेताओं ने भी इस बात पर आपत्ति जाहिर की थी। अर्जुन राम मेघवाल के बयान आपको सुनवाते हैं। जब उन्होंने भारत माता पे आरोप लगाने की कोशिश की तो हमारे यहां से लोग उत्तेजित हुए। वो स्वाभाविक भी था। भारत माता को हम कैसे मरने देंगे। ये तो संसद की कार्रवाई का हत्या जो शब्द है ना, वो मुझे लगता है कि प्रॉपर शब्द भी नहीं है। भारत माता की हत्या ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त तो शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है। जी, हालांकि मैं बता दूं पीसीआर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हमारे साथ कौशिक साहब बने हुए हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सौरभ दुबे थे, वो जा चुके हैं। कौशिक जी, आपने एक बात कही है भी जो विवेक ने आपसे सवाल किया। आपने कहा मुझे पता था, हमें कांग्रेस को भी पता था कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का होना क्या है। तो इसमें आप जो चाहते थे वो पूरा हो गया, नहीं, वो जो तो विपक्ष चाहता था वो पूरा हो गया। वो तो माननीय क्योंकि अब इसके बाद तो फिर सत्र की भी समाप्ति है। तय होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने जवाब देंगे उससे तय होगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन हम मणिपुर को जलते नहीं देख सकते। अगर मणिपुर में शांति बहाली नहीं होती तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने अपने सभी नेताओं को, जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी जिम्मेवारी लगा रखी है। जिस तरह से हरियाणा में हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में डेलीगेशन की जिम्मेवारी लगा रखी है नूह और मेवात में शांति बहाली के लिए, इस तरह से मणिपुर की शांति बहाली में हम पूरा साथ देंगे सरकार का। लेकिन मोदी जी, आप फिर भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। लेकिन मुझे एक बात बताइए विजय जी, आपसे पूछेंगे। विजय जी एक बात बताइए जी मुझे। इस वक्त हालांकि निशिकांत दुबे लोकसभा के अंदर बोल रहे हैं और निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से बीजेपी के सांसद है, झारखंड के गोड्डा से, और निशिकांत दुबे ने ही पहले दिन इस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी तरफ से बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला था। उन्होंने कहा था कि जो श्रीमती सोनिया गांधी, उनका दो ही एजेंडा है, एक राहुल को सेट करना है और दूसरा दामाद जी को भेंट करना है। बेटे को सेट करना है, दामाद जी को भेंट करना है। इस वक्त निशिकांत दुबे जी ही बोल रहे हैं कुछ, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा है। आपने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा, माओ की सुरक्षा कांग्रेस के लिए प्राथमिकता सर्वोपरि है। मणिपुर में जो हुआ हम उसका समर्थन करते हैं। आपने सही आवाज उठाया, आपने सही कदम उठाया। भीलवाड़ा की बेटी के लिए आपने क्यों कुछ नहीं बोला? राजस्थान के क्राइम ग्राफ के लिए क्यों कुछ नहीं बोला? और यही कांग्रेस पार्टी, जब राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, यहां पर भी बहन बेटियों की सुरक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है, हमें अपनी सरकार पर ध्यान देना चाहिए, आपने उनको कैबिनेट उठाकर बाहर फेंक दिया। ये आपकी राजनीति है और आप खोखली दावे करते, खोखली बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था हमारे साथ? नहीं, आप राजेंद्र गुड़ा वाले पे पहले जवाब दीजिए। गुड़ा पे आ रहा हूं। आप मध्य प्रदेश कैसे चलेगा फिर? मैं कह रहा हूं ना, पहले एक लाइन में बात सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में हमारे साथ क्या हुआ? सिंधिया कहां चले गए? तो एक षड्यंत्र भाजपा का हमारे लोगों को तोड़ना और हमारी सरकार गिराने की साजिश रचना। राजेंद्र गुड़ा वही मोहरा बना और इसलिए उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से, गहलोत जी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या गलत किया? और उनके आरोपों में दम है तो मोदी जी, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, मुकदमा दर्ज कीजिए, जांच कराइए
और जांच में देखिए कुछ अभी नहीं आप निकले, कह रहे हैं तो देश एक से सेकंड माफी मांगिए। कौशिक साहब अभी आप कह रहे हैं ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, जांच कराइए। ईडी सीबीआई पहुंचेंगे तो आप ही खुद सवाल उठाएंगे कि देखिए हमारे पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दिया। कमाल की बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी ये मान रही है हाँ। कि राजस्थान में गलत हो रहा है हाँ। और फिर भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, फिर तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना और चाहिए। अगर वो शक्ति का प्रयोग करेंगी तो आप कह रहे हैं दुरुपयोग कर रही है। नहीं, जहाँ दुरुपयोग करेंगे कहेंगे ना, लेकिन वो अपनी शक्तियों का अच्छा, प्रयोग आपके कर रहे हैं, मुताबिक अगर कहाँ सदुपयोग हुआ और कहाँ दुरुपयोग हुआ है, ये भी जरा आज देखिए, बताई दीजिए। राहुल गांधी जी के मामले में दुरुपयोग हुआ सीबीआई ईडी का। अच्छा, जब और आम आदमी एक पार्टी सुनिए ना। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब सीबीआई और ईडी एक्टिव थी तो आपने कहा बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में जब ईडी सीबीआई एक्टिव थी आपने कहा बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है। जैसे ही घूम करके ईडी सीबीआई के रडार में कांग्रेस का कोई नेता आता, आप कहते देखो देखो दुरुपयोग हो रहा है। कारण है ना। अच्छा, बता दीजिए वो कारण जरा। वाड्रा परिवार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, हाँ। उसमें हरियाणा सरकार की रिपोर्ट थी कि इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला और फिर भी केस लटका रखा है। तो ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से गांधी अच्छा, परिवार राजनीतिक को प्रतिशोध की बर्बाद भावना करने से का षड्यंत्र है। बीजेपी, एक सेकंड, चूंकि हम सदन के बाहर बात कर रहे हैं, एक लंबा चौड़ा सालों का इतिहास है और इसी सदन ने कई सरकारों को आते और जाते भी देखा है। आप बार बार जो कह रहे हैं ना, शक्ति का दुरुपयोग सदुपयोग की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कैसे मिसयूज होता है, आप भूल गए इसी सदन में 2013 में आपके साथ से आपका अलाय पार्टनर डीएमके निकल जाता है। आप क्या करते हैं एमके स्टालिन के साथ? उस वक्त जब सीबीआई वहां पहुंचती है रेड करने, एमके स्टालिन कहते हैं कि साहब ये हम पर बदले की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है, सीधा आरोप कांग्रेस पर रहता है। तब उस वक्त क्या था? नहीं तो कांग्रेस कोर्ट किसको कहती है? सीबीआई को तोते में बंद पिंजरे में बंद तोता कौन कहता है और किसके शासनकाल में कहता है? ये सदन है, सब कुछ इसने देखा है अपनी आंखों से, सब कुछ देखा है सदन ने। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये बताइए 2014 से पहले लगातार 10 साल हम सत्ता में रहे, अगर हमारी 2013 वाले एमके स्टालिन वाले मेरे सवाल पर आप गोल क्यों हो गए? जवाब क्यों दीजिए? जवाब दीजिए ना साहब, जवाब दीजिए। हमारी कुछ गलतियां ना रही होती हाँ। तो क्या हम सत्ता से बाहर होते? तो गलतियां की थी, आप सत्ता से बाहर हो गए। गलतियां की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा को इस देश को बर्बाद करने का लाइसेंस मिल ठीक है। जाएगा। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं, मैं बीच बीच में अपडेट करता रहूंगा दर्शकों को कि पार्लियामेंट में किस नेता का भाषण इस वक्त चल रहा है। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं, जल शक्ति मंत्री भी हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन विजय जी, सवाल तो फिर उसी बात पर आता है, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर आखिर दो नीति कैसे हो सकती है? एक तरफ आप अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं, दूसरी तरफ आप सवाल पूछते हैं कि मणिपुर में बेटियों की सुरक्षा का क्या हुआ? पूरे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में हर माँ बेटी बहन की सुरक्षा तो एक समान होनी चाहिए। फिर ये मतांतर विषयांतर राज्यों के सीमाओं के हिसाब से कैसे बदलता है? जरा इसको बता दीजिए, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हम चर्चा अगर करेंगे। अमित शाह जी किसी महिला को छेड़ें और अपनी ताकत के दम पर बच जाएं, तो सबसे बड़ा अपराध ये है। एक आम आदमी किसी महिला को छेड़े, जेल में चला जाए, तो उस क्राइम पर कोई नहीं रोक लगा सकता, लेकिन इस क्राइम पर रोक लगना जरूरी है। मणिपुर में बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई है, बहन बेटियों के साथ जो गलत काम हुए हैं, जो हत्याएं और जो लूटपाट हुई हैं, वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। अरे यही बात तो राजेंद्र गुड़ा राजस्थान के लिए कह रहे थे। आप राजस्थान का सीएम बदल देते अगर आपको इतनी हिम्मत थी। आप राजस्थान में आपने उस मंत्री को हटा दिया जिसने इस सवाल को उठाया था और भी सदन के पटल पर उठाया था, ऑन द रिकॉर्ड उठाया है। राजस्थान में जो क्राइम होता है तुरंत मुकदमा दर्ज होता है, दोषियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो राजस्थान की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती, ना ही दिल्ली की तुलना मणिपुर से की जा सकती है। मतलब लेकिन मणिपुर की बहन बेटियों की सुरक्षा का लेवल अलग और राजस्थान का लेवल अलग। नहीं, लेवल तो अलग है ही। कहीं दंगे हो रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, मतलब राजस्थान में सुरक्षा नहीं है, जहाँ मणिपुर में है। जेलों में डाल दिया जाता है। तो मुझे बताइए, कानून व्यवस्था वाले राज्य को आप बेहतर राज्य कहेंगे या जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कहेंगे? हम दर्शकों को अपडेट भी देते रहे। विश्वास प्रस्ताव पर अब चर्चा की शुरुआत होगी 12 बजे से और चर्चा की शुरुआत बीजेपी की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण कर सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत होगी और निर्मला सीतारमण इसकी चर्चा की शुरुआत कर सकती है। ये लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, चूंकि आज तीसरा दिन है और आज सबसे ज्यादा नजरें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज 4 बजे संसद के अंदर जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव पर, तो वो क्या कुछ कहते हैं।
जी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त प्रत्युष आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 12 बजे से चर्चा शुरू होगी और सबसे पहले निर्मला सीतारमण चर्चा की शुरुआत कर सकती है। आज तीसरा दिन है। 8 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। विपक्ष ने कहा था हम प्रधानमंत्री का संबोधन चाहते हैं, प्रधानमंत्री को हम बुलवाना चाहते हैं सदन में। कल गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हुआ, उन्होंने जवाब दाखिल किया। उसके एक दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने चर्चा की शुरुआत की। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की गई। तो ये पूरा घटनाक्रम 2 दिन तक देश ने देखा है। आज हम पार्लियामेंट के बाहर हैं, इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो प्रधानमंत्री का फोकस पहले तो मणिपुर पर होगा, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पर होगा, अविश्वास प्रस्ताव पर होगा, जिसमें प्रधानमंत्री अपने 9 साल की उपलब्धियों के बारे में जिक्र कर सकते हैं। ऐसी जानकारी हमें मिली है। तो क्या कांग्रेस उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड है? और 2018 में प्रत्युष जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, उसके बाद वहीं पर प्रधानमंत्री ने भविष्यवाणी की थी कि अब अभी आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया है, अब आप 2023 में फिर आइएगा। और 2023 में कांग्रेस एक बार फिर से आई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर। प्रत्युष, और देखिए वो बयान भी हम चला चुके हैं, वो वीडियो भी हम चला चुके हैं जब प्रधानमंत्री ने 2018 में कहा था कि 23 में भी लाइएगा, और 23 में भी देखिए मानसून सेशन में आ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन किसकी तरफ से लाया गया था, याद है आपको कौशिक साहब? अच्छा, भूल गए आप। टीडीपी की तरफ से लाया गया था 2018 में। आज वो टीडीपी, आज वो एनडीए की तरफ आ रही है। फर्क है कि नहीं? फर्क से सिर्फ इतना है, मैंने कहा ना हाँ। कि अली बाबा 40 चोर वाला गठबंधन अब तैयार होने वाला है। मोदी जी के साथ 38 उनके साथ जो है छोटे दल आ चुके हैं, 2 और आ जाएंगे। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और आज संसद में वही अपना प्रचार करने की कोशिश करेंगे, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम इनके मगरमच्छी आंसुओं को लेकर पहले से ही सजग हैं। निश्चित तौर पर हम भी तैयारी करे बैठे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इनकी हर बात का जवाब ढंग से दें। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल के विवादित अंश हटाने पर प्रहलाद जोशी ने बयान दिया है। संसदीय शब्द हटाना पुरानी परंपरा रही है। संसदीय शब्द को स्पंज कर दिया जाता है। लोकसभा के भाषण से, राज्यसभा के भाषण से, किसी सांसद के भाषण से असंसदीय शब्दों को हटाना दशकों से चली आ रही सामान्य संसदीय परंपरा का हिस्सा है। सुनवाते हैं आपको प्रहलाद जोशी ने क्या कहा है। हमें यह देखना होगा कि राहुल गांधी जी क्या ऐसा लफ्ज या ऐसा शब्द उन्होंने उच्चारण किए हैं जिसके लिए वो शब्द को रिकॉर्ड से हटाए जा रहे हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। मैं स्पीकर साहब को भी ध्यान आकर्षण कर चुके हैं इसी दरमियान कि आपको ये सारे दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शब्दों को निकाले गए जिसे मुझे नहीं लगता कि निकालना उचित है। एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। तो बहुत वर्षों से, दशकों से ये है, इतिहास में है ही है। ये तो हम तो नया तो नहीं बना रहे था कि भाई मणिपुर चल रहा है लेकिन वोट मांग रहे हैं कर्नाटक में, मणिपुर चल रहा है लेकिन विदेश यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर चल रहा है लेकिन दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? वोट मांगने क्यों गए थे मोदी जी आप मणिपुर में? क्यों झोली फैलाकर वोट मांग रहे थे? क्यों देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या वहाँ की बहन बेटियों से आपका इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि आपने शादी से आपका कोई मतलब नहीं है, पारिवारिक जीवन से आपका कोई लेना देना नहीं है? तो क्या आप लोगों का दुख दर्द नहीं समझेंगे? तो नहीं समझेंगे तो आपको हम मजबूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपको मजबूर करेगी बोलने के लिए, जवाब देने के लिए, और इस बात के लिए मजबूर करेगी कि सरकार सख्त कदम उठाए। जो चाइना की दखलंदाजी है मणिपुर में, उसे बंद करे, वहां शांति बहाली करे। कौशिक साहब, चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत चर्चा हो गई, अविश्वास प्रस्ताव लाया किस लिए जाता है? देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं अविश्वास प्रस्ताव पर हमें मालूम है क्यों लाया जाता है। अब जरा दर्शकों को बताइए ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है? सरकार के प्रति हमारा विश्वास नहीं रहा और सरकार दोबारा से अपना विश्वास प्राप्त करे। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। सरकार पर कोई विश्वास नहीं रहा। आपको सब कुछ पता था, आंकड़े सरकार के फेवर में, आपके पास नंबर्स इतने नहीं है, उसके बावजूद आपने ये कदम उठाया। अरे यही तो हमारी कुर्बानी है देश के लिए। ये कुर्बानी है। हमें मालूम है
कि भाई इस युद्ध में हम जीत नहीं रहे फिर भी हम लड़ रहे हैं अपनी हत्या के लिए। बताइए ना कौन लड़ता है? कि अगर मालूम है कि युद्ध में हार होगी फिर भी लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं देश के लिए, हम लड़ रहे हैं मणिपुर के लिए, हम लड़ रहे हैं मेवात के लिए, हम लड़ रहे हैं दिल्ली के लिए। या फिर आप ये देखना चाहते थे दरअसल में 2024 से पहले आप लिटमस टेस्ट ये देखना चाहते थे कि जो हमने ये गठबंधन बनाया है वो गठबंधन यहाँ पर टिकता है कि नहीं टिकता है, उसमें पास हुए या फेल? हम ये देखना चाहते थे क्या केवल माननीय मोदी जी की आत्मा मरी है, अमित शाह जी की आत्मा मरी है, या फिर भाजपा के सब सांसदों की आत्मा मर गई? आपके शब्द बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि हम जानते थे हम युद्ध हार जाएंगे फिर भी हम जंग के मैदान में गए, तो क्या 24 को लेकर भी कांग्रेस पार्टी यही सोच रही है? नया जो गठबंधन आप लोगों का बना है INDIA, क्या ये भी यही सोच रहा है कि हम हार जाएंगे फिर भी युद्ध में जाना जरूरी है? देखिए, हार जीत तो जनता के हाथ में है। जनता किसको सत्ता में बिठाती है। हमारा धर्म है महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज, इस देश में घोटाले जो हुए हैं, PM केयर्स के नाम पर घोटाला, 100 स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला, भाजपा सांसदों द्वारा एक एक गांव गोद में लेकर विकास करने की नौटंकी करने का घोटाला, ये जो देश को लूटा गया है, इसके खिलाफ हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई देश को बचाने की है। एक चिड़िया जब जंगल में लगी आग को बुझा रही थी तो आप जैसे भाई सवाल कर रहे थे कि तेरी इस जरा से पानी से क्या आग बुझेगी? ठीक है, ठीक है विजय जी, कार्रवाई जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वो थोड़ी देर में शुरू होगी। पार्लियामेंट शुरू हो चुका है। विपक्षी नेताओं ने इससे पहले क्या कुछ कहा है वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी से तो काफी उम्मीद है, सिर्फ मुझे भी अकेले नहीं सारे देशवासियों की है। देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या का सही जवाब देते हैं। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो सच है, निहायती सच पे प्रधानमंत्री जी जिक्र करे, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए समझाना नहीं बल्कि जो असलियत है देशवासियों को ये बताए प्रधानमंत्री जी। ये उनसे हमारी मांग भी है, उम्मीद भी है। मुद्दा सिर्फ ये है कि मणिपुर की जनता को कब जस्टिस मिलेगा, वहाँ की महिलाओं को जस्टिस कब मिलेगा, कब वहाँ पे शांति बहाल होगी। मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से देश में अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ती हुई महंगाई है, उन सारे सवालों पे जवाब दें। राहुल गांधी जी को लेकर वो टेंशन ना लें, वो जो भी होगा वो आने वाला समय जनता डिसाइड करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट दिया। सभी देशवासियों की मांग है कि मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करो। मणिपुर में महिलाओं की आंसू नहीं दिखते, मणिपुर में गांव में लगती हुई आग नहीं दिखती, मणिपुर में बच्चों के आंसू नहीं दिखते। तो इसीलिए इस अहंकार से भाजपा का विनाश होगा, देश आगे बढ़ेगा, इंडिया के साथ आगे बढ़ेगा। हम भारत को जोड़ेंगे, मणिपुर को जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर मुद्दे पर बात करें, विपक्ष के सामने अपनी बात रखें, ये आरंभिक दिनों से ही बोला जा रहा था जब सत्र की शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद वो नहीं आ रहे थे, जवाबदेही उनकी है। तो इसके लिए जब हर तरह का से प्रयास करके विपक्ष मतलब टीम इंडिया हार गई, तब उनको लगा कि ये अगर हम करते हैं, संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है, तो निश्चित रूप से इस पर बात होगी। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि इस मुद्दे पर बात हो ताकि पक्ष विपक्ष मिलकर इसका कोई समाधान निकाले। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बार आपको फिर से बता दें, मणिपुर पर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। लोकसभा को एडजर्न कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, पार्लियामेंट के बाहर हम मौजूद और हमें जानकारी ये मिल रही है कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है, रोका गया है, क्योंकि मणिपुर पर एक बार फिर से हंगामा हुआ है। मणिपुर के मामले पर कल भी हमने देखा था, सदन में हंगामा हुआ था। विस्तृत तौर पर जवाब अमित शाह की तरफ से दाखिल किया गया था। गृह मंत्री ने साफ तौर पर बताया था कि वहां की सिचुएशन क्या है, क्राइम ग्राफ क्या है, वजह क्या है, इशू क्या है, केंद्र में कौन से मुद्दे हैं, दिक्कत किस बात को लेकर हुई, ये सिचुएशन एस्केलेट कैसे हुआ और फिलहाल कार्रवाई क्या की जा रही है। लेकिन आज एक बार फिर से लोकसभा में इस मामले को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई रोकी गई है। और 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण पक्ष रखेंगी और विपक्ष की तरफ से आज बारी है अधीर रंजन की है।
अधीर रंजन चौधरी की है, टीएमसी की तरफ से मोहित्रा बोलेंगी, असदुद्दीन ओवैसी भी आज बोलेंगे, निर्मला सीतारमण के अलावा आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बारी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलेंगे। मतलब शाम 4 बजे से पहले इन सब का नंबर आएगा और सब अपनी बात रखेंगे सदन में। और मुझे लगता है कि आज की ये जो चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है और मुझे लगता है कि हर कोई उसे सुनना चाहेगा, क्योंकि सदन में कई अच्छे वक्ता हैं। खासतौर पर जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो उस वक्त पूरा सदन सुनता है और अपोजिशंस के भी कई सारे सवाल हैं जो आज सरकार पर दागे जाएंगे। और उन सारे सवालों को सहेजने के बाद आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा शाम 4 बजे, जो जवाब होगा दरअसल में विपक्ष को, वो क्या होगा, उसमें सारी चीजों को समाहित किया जाएगा। क्योंकि मणिपुर के मसले पर कल हमने देखा कि 2 घंटे भाषण दिया था अमित शाह ने, उसमें से 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पर केंद्रित था। नहीं, लेकिन क्या इससे ये बात साफ हो जाती है प्रत्युष की जो मणिपुर पर फैक्ट अमित शाह ने सामने रखे, हालांकि कांग्रेस के जितने भी नेताओं से बातचीत हुई वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जो भी तथ्य दावा कर रहे हैं वो गलत है, झूठे हैं और अमित शाह की बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन कल अमित शाह ने सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड मणिपुर के बारे में, खासकर जो हिंसा हुई थी उसके बारे में डिटेल से समझाया। उसके बावजूद आज लोकसभा में एक बार कार्रवाई फिर से मणिपुर मामले को लेकर स्थगित होना, मणिपुर मामले को लेकर हंगामा होना, क्या ये बताता है कि मणिपुर के मामले पर सॉल्यूशन नहीं, ये एक एजेंडा है जिस पर पॉलिटिक्स की जा रही है? और जिसको कल कोट करते हुए कहा था कि इस पर एक तो राजनीति करना बहुत शर्मनाक वाली बात है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है कि किसी मुद्दे को उठाना, और जब ये सरकार और बीजेपी जब खुद मानती है कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और बहुत ही शर्मनाक, और खुद प्रधानमंत्री ने सत्र की शुरुआत में कहा था कि देश को शर्मसार करने वाली ये घटना है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो चाह रहा था, देखिए नियमों में अगर ये मामला विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से अगर नहीं उलझाया गया होता तो शायद ये बात इतनी दूर तक नहीं आती। जो बात सवाल मैंने भी कौशिक जी से किया था, कौशिक जी हालांकि चले गए, कि दरअसल में नो कॉन्फिडेंस मोशन का हश्र सबको पता था, लेकिन दरअसल में विपक्ष भी देखना चाहता था कि जो तटस्थ जो बाकी जो दल है, जिसमें हम बीजेडी को काउंट कर लेते हैं, वाईएसआर को काउंट कर लेते हैं, उन सब की क्या भूमिका होती है। तो वो हमने दिल्ली सर्विस बिल में भी हमने देख लिया कि उनका क्या रवैया था। अब यहाँ पर जो हमने उनसे पूछा कि पिछली बार नो कॉन्फिडेंस किसने लेकर के आया था, इनको शायद याद नहीं था, टीडीपी लेकर आई थी, और आज देखिए अब स्थितियां बदल गई हैं। आज वो टीडीपी अब एनडीए के खेमे में नजर आ रही है, आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन पीछे से बैकअप सपोर्ट है, तो बहुत सारी चीजें। जी बिल्कुल प्रत्युष, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लगातार कवरेज लगातार जारी है। पार्लियामेंट के बाहर से एक अपडेट आपको बता रहे हैं और एक डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।